नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में ऑपरेशन के पाठक को जारी रखते हैं, क्योंकि रोजाना कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं और अलग तरह की खबर आ रही है। तो जरा एक खबर के शुरुआत करने से पहले एक जानकारी, एक खबर आई हमारे पास, क्योंकि लगातार शिक्षा विभाग को लेकर जो हम खबर बना रहे हैं उससे आम लोग जुड़ रहे हैं। कल एक औराई से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग हमारे साथ लाइव जुड़े और क्या क्या उन्होंने बताया कि भाई कैसे वहाँ स्कूल चल रहा है, कैसे मुखिया और शिक्षा पदाधिकारी मिलकर मास्टर सबको आने नहीं दे रहे हैं। क्या बहुत तरह की व्यथा उन्होंने सुनाई कि किस तरीके से वहाँ स्कूल का व्यवस्था चल रहा है और वो चाहते हैं कि गांव के स्कूल की व्यवस्था सुधार हो। हालांकि कल के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, क्योंकि इस शिक्षा एपिसोड को या के पाठक को लेकर जो खबर हम लगातार चला रहे हैं, मतलब बिहार से बाहर, जो बिहार के हरियाणा में जो लोग रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, मद्रास में रह रहे हैं, सारे जगह से लोगों का फ़ोन आ रहा है। इस ऑपरेशन को आप जारी रखिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि आखिर हो क्या रहा है। अब एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जी फ़ोन किए, वो भी लाइव जुड़े, कहे कि सर ये जो नियम बना दिया है कि कुर्सी पर नहीं बैठना है, तो हमारे यहाँ 2 रूम है, 8 क्लास है, 5 टीचर है, दिन भर हम लोगों को पढ़ाना है, तो खड़े खड़े तो हालतें ख़राब हो जाएगा। तो हम कहे भाई कुर्सी लगा कर बैठ के पढ़ाइए। ये नियम थोड़े है कि भाई जहाँ व्यवस्था पूरा है वहाँ ना, कि 8 क्लास रूम है, 15 टीचर है, तो चलिए आप कुर्सी नहीं लगाइएगा। लेकिन 8 क्लास है, 8 ही टीचर है, तो लगातार खड़ा रहेगा तो कैसे पढ़ाएगा वो। तो जो व्यवहारिक चीज़ है, उन नियम के साथ साथ व्यवहारिकता को भी समझिए। तो ऐसे शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, वो लोग तो काफ़ी खुश हैं। लेकिन जो पढ़ाने वाले नहीं, जिसकी संख्या बहुत है, वो तो उसको बस चले तो हमको तो पटना से उठवा देगा, इतना गाली आता है। तो सबसे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक घटना हम बता रहे हैं, जरा बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है, समस्तीपुर की घटना है। कल जो है एक पटना नंबर 01 पटना का नंबर है, बड़ा एकदम सफारी गाड़ी, एकदम महंगी गाड़ी से एक लेडीज एक स्कूल पर जाकर रुकी। सारा मास्टर सब में हड़कंप मच गया कि लगता है के पाठक की टीम पहुंच गया। पटना का नंबर तो अपने आप में ये होता है ना, सब लोग पहुंच गई। एक महिला वहाँ से एकदम अपडेट महिला वहाँ से उतरी, उनको लोग लेके गया, ऑफिस में बिठाया उठाया, बातचीत की, क्या करना शुरू किया, पानी उनी तुरंत, चाय पानी की व्यवस्था, कहाँ से आए हैं, पटना से आए हैं। तब पता चला कि वो महिला जो है उनके स्कूल में 10 वर्ष से शिक्षक है और आज तक कभी पढ़ाने नहीं आया। कैसे वेतन, कहाँ कौन सेटिंग था, आप समझ जाइए। सब आश्चर्यचकित हो गया। तो ये कोई समस्तीपुर की घटना नहीं है, पूरे बिहार से इस तरीके का सैकड़ों खबर आई है। क्योंकि 1 तारीख से डिजिटल अटेंडेंस बनना था, हालांकि शुरू नहीं हुआ है, लेकिन नोटिस तो निकल गया था कि 1 तारीख से हम लेंगे। तो इस तरीके की जितने पटना बाहर रहने वाले जितना लोग थे, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी को मैनेज करके माल शेयर करके दूल्हा के साथ इंडिया गेट घूम रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, जुहू में बीच पे जो घूम रही थी कमर में हाथ डाल के, सब लोग भागे भागे पहुँचे हैं स्कूल। आप बताइए, कभी कभी हम हल्का फुल्का मजाक भी कर देते कि लिपस्टिक लगा के आई हैं या कमर में हाथ देकर घूम रही हैं। वो एक तरीका है, दर्शकों को जोड़े रहने का तरीका है, इसमें कोई नैतिकता वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल है, ऐसे लोगों पर अगर और कठोर टिप्पणी अगर हमको करना पड़े तो और कठोर टिप्पणी करेंगे। क्योंकि जब शर्म हया आपको नहीं है कि आप पोस्टेड हैं, आप टीचर हैं और मुंबई में घूम रहे हैं मियाँ बीबी साथ में कमर में हाथ डाल के हैं, तो आपके लिए कोई सम्मान का शब्द नहीं निकलने वाला है। बड़ी लोग हमको फ़ोन कर कहा कि भाई थोड़ा सम्मानीय शब्द का इस्तेमाल कीजिए मास्टरवा सब बड़े। कौन सी मास्टरवा को सम्मानीय शब्द का इस्तेमाल किया जाए आपके लिए? हैं, आपके लिए किस सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल किया जाए भाई? जो आप काम किए हैं, जो इस प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं, आप लोगों को तो जेल में 20 साल के लिए जेल में डाल देना चाहिए। इतना बड़ा नुकसान जो है सो इस देश में कोई दूसरा नहीं किया जितना बड़ा नुकसान मास्टर जी लोग किए हैं। ये क्या कौन रसूखदार बात हुआ भाई?
कि हमारी नौकरी मिल गई, हम मियाँ बीवी अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं बाहर, वाह वाह, और दूसरे को बाल बच्चा के लिए पढ़ाने के लिए पैसा उठा रहे, उसी से अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं जीवन का। और जिसके विनाश पर आप पैसा उठा रहे हैं उसको लिए कुछ नहीं, उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। और उसको सोचने के लिए अगर कोई आपको मजबूर कर रहा है तो आप उसको ताना मारते हैं कि भाषाई मर्यादा का ख्याल रखें। किसके लिए मर्यादा का ख्याल रखा जाता है? चोर चुहार पॉकेट मार के लिए जी, हैं? आप एक नंबर मास्टरवा सब सुन लीजिए कान खोल के, रोज़ हम एपिसोड चलाएंगे, हम डरने उड़ने वाले नहीं हैं, रोज़ चलाएंगे एपिसोड, जाके मास्टरी करिए, समझ गए? बच्चों को पढ़ाइए, सारा समाज आपके साथ रहेगा। नहीं गुंडागर्दी कीजिएगा, ड्यूटियों नहीं कीजिएगा और भाषणों दीजिएगा कि संतोष जी भाषाई मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं। क्या भाषा मर्यादा, क्या आप जैसे लोगों को किया जाए भाई? हैं? इससे बड़ा देशद्रोह वाला काम क्या होगा भाई? आप पैसा उठाते हैं सरकार का, हम लोगों के टैक्स के पैसा, सब आपका भी टैक्स लगता होगा, टैक्स का पैसा उठा के आप जो है सो ऐश कर रहे हैं बीवी के साथ। ऐश नहीं कहें, क्या कहें आपको? तो ऐसे मित्रों जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, ऐसे सब मास्टर का सूची जारी कीजिए, हम चलाएंगे फोटो के साथ। एक और आया है कि मोहद्दीनगर के एगो मास्टरनी है, अपना हस्बैंड के साथ दिल्ली में बीपीएससी की तैयारी कर रहा है। हम अपने रिपोर्टर को भेजें, थोड़ा तनी डिटेल्स पता चल जाए। गांव में दुश्मनी भी होता है, इसलिए लोग इस तरह के खबर भी भेजते हैं। थोड़ा भेज दे तो उनका हम बैंड बजा देंगे। कितनों बड़ा प्रमुख सरपंच मुखिया डीएम एसपी के बीबी काहे नहीं रहिएगा आप, कोई नहीं बचाएगा। पत्रकार का भी बीबी से बहुत ऐश मार रहे हैं। पता चला है कि समस्तीपुर जिला के कई पत्रकार की पत्नी भी मास्टर है, उसको भी हमको पता चला है, और वो ड्यूटी नहीं कराते हैं और दूसरे को नियम कानून बढ़ाते हैं। तो इस तरह से नियम कानून नहीं चलेगा। चलिए अब इस तरीके से कल पूरे बिहार में, हर दिन पूरे बिहार में फ़ोन आते रहा कि आज ऐसा लोग पहुंचा है जो आज तक कभी स्कूल में किसी ने नहीं देखा था। ऐसे ऐसे लोग कल पहुंचे हैं ड्यूटी करें। बताइए तो, सबसे ज़्यादा सरकार गाली सुन रहा है शिक्षा विभाग के, शिक्षक के कारण ना। नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाने वाला कौन लोग हैं? यही मास्टर सब। इनको राजपत्रित कर्मचारी घोषित कर दीजिए, पढ़ाना नहीं है, राजपत्रित कर्मचारी इनको घोषित कर दीजिए। 16 दूनी 8 लिखने नहीं आ रहा है, इनको राजपत्रित कर्मचारी घोषित कर दीजिए। पढ़ाने के लिए टीचर का गुणवत्ता जांच करने के लिए आता है तो मैक्सिमम टीचर फेल कर जाता है, ठीक से लिख नहीं पाते हैं, चले गुणवत्ता जांच करने के लिए। वाह रे वाह, क्या बात है, इनको लोग कुछ कहे नहीं। सुनिए, चलिए मिड डे मील का जो है सो सामाजिक ऑडिट होने वाला है, सतर्क हो जाइए। बहुत माल खाए हैं मिड डे मील में। 5 तारीख से ग्रामीण विकास, देखिए अब नीतीश कुमार को भी लगने लगा है कि शिक्षा विभाग को लेकर जो टाइट किया गया है तो उसका रिजल्ट उसके वहाँ भी जानकारी होने लगी है कि आम लोग खुश है इस कार्रवाई से। सिर्फ वही बच्चा का जिसका पढ़ रहा है स्कूल में वही नहीं खुश है, आम लोग खुश है इस पहल से। सबको अच्छा लग रहा है कि ये स्थिति जो है सो अच्छी बात है। स्कूल में लोग मास्टर और बच्चे अब आने लगे हैं। तो ग्रामीण विकास विभाग अब शिक्षा विभाग को मदद करने के लिए कई विभाग एक साथ आ रहा है मुख्यमंत्री के पहल पर। तो अब ग्रामीण विकास विभाग हर स्कूल के प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में जो मिड डे मील में जो भोजन मिलता है उसका सामाजिक अंकेक्षण, मतलब सामाजिक ऑडिट कराएंगे। उसमें उस गांव के शिक्षा समिति के सदस्य रहेंगे, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव का रहेगा, 5-6 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी और वो अध्ययन करेंगे कि क्या हो रहा था, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। और 10 तारीख को, इसी 10 तारीख को, 10 अगस्त को पूरे बिहार में पंचायत समिति भवन पर इस सोशल ऑडिट को पढ़ा जाएगा कि ये सोशल ऑडिट में क्या चीज़ें सामने आई हैं, उसमें और क्या बदलाव होना चाहिए। इससे पहले टीचर लोग मध्याह्न भोजन में प्रिंसिपल साहब क्या करते थे, तो समझ जाइए कि मध्याह्न भोजन का सोशल ऑडिट हो रहा है। और आने वाले समय में आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो इसका भी सोशल ऑडिट होगा। हर गांव में जो पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर हैं जो गांव में रह रहे हैं, रिटायर्ड होकर आए हैं, एक नीति बनाई जा रही है कि कई गजेटेड अफसर जो रिटायर्ड होकर गांव में आए हुए हैं, ऑफिसर रहे हैं, जो शिक्षा से जिनको लगाव है, ऐसे लोगों को स्कूल से जोड़िए। सिर्फ जिसका बच्चा पढ़ रहा है वही नहीं, जो इस स्कूल में पढ़े हुए हैं पहले भी, जो भी अधिकारी रिटायर्ड होकर आए हैं गांव में, उसी स्कूल से पढ़ के अधिकारी बने।
तो उन अधिकारियों को भी जोड़िए जो रिटायर्ड होकर गांव में बैठे हुए हैं, आए हैं, उनको जोड़िए कि स्कूल के का डेवलपमेंट कैसे हो, उनके विकास योजनाओं पर उनसे सलाह लिया जाना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसा हो उसके लिए सलाह लिया जाना चाहिए। सारे चीज़ चल रही हैं। पहले भोजन का सोशल ऑडिट होगा, 10 तारीख को रिपोर्ट जारी होगा हर पंचायत भवन पर, आंगनवाड़ी केंद्र पर। उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मुहैया कराया जाए, स्कूल में बिल्डिंग निर्माण को लेकर क्या किया जा सकता है, सारे तरह के खाके तैयार हो चुके हैं। और अब शिक्षा विभाग को मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग भी अब साथ में खड़ा रहेगा, ये अकेले नहीं रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग हमेशा शिक्षा विभाग को मजबूती कैसे मिले इसके लिए तैयारी चल रही है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का संख्या बहुत कम है, एक 90 के बाद कोई बहाली नहीं हुई है। एक ब्लॉक में 3 गो ब्लॉक के चार्ज में हैं, उनको CDPO के माध्यम से या अन्य जो सरकारी पदाधिकारी हैं उसके माध्यम से उसको भरने का नीतिगत फैसला हो गया है। मतलब शिक्षा विभाग को पूरी तौर पर कैसे मजबूत किया जाए, के पाठक को और कैसे मजबूती प्रदान हो, इसके लिए मुख्यमंत्री स्तर पर भी कार्रवाई शुरू हुई है कि उनको कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को दिया जाए। तो जो अधिकारी दूसरे विभाग में हैं जिनके पास उस तरीके का काम नहीं है, CDPO जैसी हुई और कई विभाग हैं, उन विभाग को अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनाने की बात हो रही है कि वहाँ उनको भेजा जाए और स्कूल की मॉनिटरिंग करें। क्योंकि अगले महीने से जिस विद्यालय में 50% से कम उपस्थिति पाया गया, उस प्रखंड विकास पदाधिकारी उसकी जांच करेंगे, सब कुछ उसको मॉनिटरिंग करेंगे। DM की अध्यक्षता में टीम गठित हो चुकी है और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जो हैं उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। उस स्कूल के हेडमास्टर पर कार्रवाई होगी। शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आप बच्चों को लाइए, कहाँ बच्चा है। 400 बच्चा का जो मध्याह्न भोजन 1 महीना पहले तक खिलाते थे, अब आपके स्कूल में 40 को बच्चा नहीं आ रहा है, कहाँ गया बच्चा। तो जितना इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने वाले लोग थे, सबका नकेल कसने का एक से एक तरीका अख्तियार किया जा रहा है। देखिए कितना इसका पॉजिटिव चीज़ सामने आता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। आप बताइए, तो पटना वाली गाड़ी से चढ़ के लोग पहुंच रहे हैं वहाँ, 10 साल से उस स्कूल का कोई प्रिंसिपल भी नहीं पहचानता था उस महिला को। वो तो समझिए कि कोई पटना से अधिकारी आए हैं जांच करने के लिए, 10 मिनट तक खूब सेवा पानी हुआ, उसके बाद पता चला कि ये भी मास्टर नहीं है उसी स्कूल के। 10 बरस से जो कोई 10 बरस से प्रिंसिपल उस स्कूल में, उसको पहचानता नहीं आगे। पूछा भाई आप हमारे यहाँ कैसे आ गए? तो हम आप ही के स्कूल के टीचर हैं। दिखा रहा था कि भाई देखिए हमें मास्टर साहब भी अचंभित, गांव वाला सब अचंभित है कि कहाँ से गाड़ी पर चढ़ के लोग आ रहा है मास्टरनी सब। बताइए, अपना बच्चा बहुत प्यारा है, दूसरे का बच्चा जो है सो जानवर। अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए आप पटना में रह रही हैं, मुजफ्फरपुर में रह रही हैं, दिल्ली रह रही हैं कि हमारा बच्चा पढ़ के बढ़ा के, और जिसके बच्चा को पढ़ाने के लिए आपको सैलरी मिल रहा है, जिसके सैलरी के पैसे से आप अपने बच्चे को DPS में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा भी आत्मा नहीं हिल रहा था कि किसी का हकमारी कर रहे हैं हम। आप भी माँ हैं, और उस बच्चे का भी कोई माँ है जो आप पर भरोसा किए हुए, उसका हकमारी करके अपना बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं DPS में। वाह वाह। और गरीब का बच्चा जो है सो बिना पढ़े हुए आप उठाते रहिएगा सैलरी। तो कल पूरे बिहार में हजारों ऐसे शिक्षिका, मैक्सिमम शिक्षिका स्कूल पर नजर आई, जिसको गांव वाला भी कभी नहीं देखा था। गांव वाला भी आश्चर्यचकित था कि भाई कहाँ से ये आ गई हैं। तो पता चला कि इसी स्कूल के शिक्षक रही हैं 10 बरस से, 5 बरस से, 6 बरस। चलिए, इस के पाठक के इस अभियान से बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं और ग्रामीण खुश है, बच्चों का गार्जियन खुश है, और मास्टरनी का जो गोतनी है ना वो भी खुश है। गोतनियों सब हमको फ़ोन करती है, एकदम ठीक कर रहे हैं संतोष बाबू। दिन भर बैठ के जो है ना मोहल्ला में लड़ाई लगाती रहती थी, समझे। हाँ, एकदम टिफिन बना के जो है सो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जाती थी। ठीक कर रहे हैं, एकदम ज़रूरी है, इसका सुधार बहुत ज़रूरी है। तो जो शिक्षक क्या हैं या शिक्षक हैं, उनको ये मत समझिए, उनके परिवार में जो उनका अपना दियाद गोतिया है, अपना भाई है, भौजाई है, वो भी खुश है कि बैठ के जो आप लोग मटर गश्ती करते थे ना दिन भर, मोदी या नीतीश, तो असली सर्जिकल स्ट्राइक किया है के पाठक। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि के पाठक के इस ऑपरेशन से चंद लोग
घबराए हुए हैं या चंद लोग गुस्से में हैं या जिनको काम करना पड़ रहा है वो गुस्से में हैं, आम लोग 90-95% लोग जो हैं बहुत ही खुश हैं। और हमें लगता है कि इस तरीके के अभियान में अब सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। ऐसे शिक्षिका शिक्षक को एक्सपोज करिए जो 10 बरस से स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा और पैसा उठा रहा था, किसके माध्यम से ये खेल चल रहा था, ये भी समझने की ज़रूरत है और इससे लोगों को आप एक्सपोज करिए।